महाभारत के प्रमुख घटनाक्रमों में से एक द्रौपदी स्वयंवर केवल एक विवाह समारोह नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने कौरवों और पांडवों के बीच होने वाले भविष्य के महायुद्ध की नींव रखी। द्रुपद, जो कि पांचाल देश के राजा थे, अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए एक ऐसा पति चाहते थे जो बलशाली, पराक्रमी और धर्मपरायण हो। इसलिए उन्होंने एक कठिन धनुर्विद्या प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें समस्त भारतवर्ष के राजा, महाराजा और वीर राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। स्वयंवर में एक विशाल स्तंभ के ऊपर घूमते हुए यंत्र में मछली लटकी हुई थी और उस मछली की आंख में तीर मारने का लक्ष्य रखा गया था। प्रतिभागियों को तेल से भरे पात्र में मछली के प्रतिबिंब को देखकर तीर चलाना था। स्वयंवर में कौरव, शिशुपाल, जरासंध, शल्य और कई अन्य शक्तिशाली राजाओं ने भाग लिया। यदुवंशी श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम भी आमंत्रित थे, लेकिन वे सभा में केवल दर्शक के रूप में उपस्थित थे। वहीं वारणावत के लाक्षागृह से जीवित बचकर निकले पांडव एक ब्राह्मण के वेश में स्वयंवर में आए थे। स्वयंवर के नियमों की घोषणा द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने की। वीर इस धनुष को उठाकर तेल के पात्र में प्रतिबिंब देखकर घूमती हुई मछली की आंख भेदेगा, वही मेरी बहन का पति बनेगा। स्वयंवर में एक के बाद एक सभी राजाओं और राजकुमारों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी लक्ष्य भेदने में सफल न हो सका। राजा जरासंध, कौरवों के दुर्योधन और दुशासन, शल्य और शिशुपाल जैसे महाबली भी विफल रहे। जब कर्ण ने धनुष उठाने का प्रयास किया, तब द्रौपदी ने उसे रोकते हुए कहा, यह सूतपुत्र है, इसलिए मैं इसका वरण नहीं कर सकती। इस वचन को सुनकर कर्ण अत्यंत अपमानित हुआ और क्रोधित होकर धनुष छोड़ दिया। जब सभी क्षत्रिय असफल हो गए, तब ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठे अर्जुन ने धनुष उठाने की अनुमति मांगी। एक ब्राह्मण को इस प्रकार चुनौती स्वीकार करते देख सभा में हलचल मच गई, लेकिन शास्त्रों में ब्राह्मणों को क्षत्रियों से श्रेष्ठ बताया गया था, इसलिए किसी ने उन्हें रोका नहीं। अर्जुन ने बड़ी सहजता से धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और तेल पात्र में प्रतिबिंब देखकर एक ही बाण से मछली की आंख भेद दी। अर्जुन की इस अप्रत्याशित विजय से सभा में कोलाहल मच गया। द्रौपदी ने प्रसन्न होकर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर कई क्षत्रिय राजा क्रोधित हो गए और अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। तभी भीम भी उनकी सहायता के लिए आगे आए। भीम और अर्जुन के अद्भुत पराक्रम के कारण राजाओं को पीछे हटना पड़ा। श्री कृष्ण ने आगे आकर युद्ध को शांत किया और राजाओं को समझाया कि पराजय को स्वीकार करें। अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर अपने निवास स्थान पर पहुंचे, जहां उनकी माता कुंती उनका इंतजार कर रही थीं। अर्जुना, माते, देखो, आज हम आपके लिए अद्भुत भिक्षा लाए हैं। बाद में जब उन्हें पता चला कि यह भिक्षा कोई वस्तु नहीं बल्कि एक कन्या है, तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। लेकिन माता के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए और धर्म की रक्षा हेतु द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। जब राजा द्रुपद को पता चला कि उनकी पुत्री द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनने जा रही है, तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, द्रुपद, यह धर्म और परंपरा के विरुद्ध है। एक स्त्री के 5 पति कैसे हो सकते हैं? तभी वहां महर्षि वेदव्यास उपस्थित हुए। उन्होंने राजा द्रुपद को बताया कि पूर्व जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव से 5 बार वरदान मांगा था कि उसे एक वीर और धर्मपरायण पति मिले। शिव जी ने उसे आशीर्वाद दिया था कि अगले जन्म में उसे 5 पति प्राप्त होंगे। इससे संतुष्ट होकर राजा द्रुपद ने विधिपूर्वक द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ संपन्न कर दिया। द्रौपदी के विवाह के पश्चात हस्तिनापुर में यह समाचार फैल गया कि पांडव जीवित हैं। दुर्योधन और शकुनी इस समाचार से अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि वे पांडवों को मरा हुआ समझ चुके थे।
भीष्म, विदुर और द्रोणाचार्य जैसे बुजुर्गों ने धृतराष्ट्र को समझाया कि अब जब पांडव जीवित हैं तो उन्हें उनके अधिकार का राज्य लौटाना चाहिए। मजबूर होकर धृतराष्ट्र ने पांडवों को राज्य का आधा हिस्सा देने की घोषणा की और उन्हें खांडव वन क्षेत्र दिया। पांडवों ने वहां एक भव्य नगरी की स्थापना की जिसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। धीरे धीरे युधिष्ठिर की न्यायप्रियता और धर्मपरायणता के कारण इंद्रप्रस्थ में समस्त प्रजा सुखी और समृद्ध होने लगी। यह देखकर दुर्योधन को जलन होने लगी और वह पांडवों से बदला लेने के लिए योजना बनाने लगा। यहीं से महाभारत के महायुद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। द्रौपदी स्वयंवर सिर्फ एक विवाह समारोह नहीं था, बल्कि यह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ में से एक था। अर्जुन की धनुर्विद्या, श्री कृष्ण की रणनीति, द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह और इंद्रप्रस्थ की स्थापना, इन सब घटनाओं ने भविष्य में होने वाले महाभारत युद्ध की नींव रखी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं।